परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और सच में उसकी ये करुणा है कि आज हम जीवितों के भूमि में जीवित है। बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर के जो धर्मी लोग होते हैं, आत्मिक लोग होते हैं, इनसे शैतान इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि बाइबल कहती है कि जिनका उद्धार हुआ, जिन्होंने अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया, पिता जानकर उसे स्वीकार किया और उन्होंने विश्वास किए कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, इस बात का उन्होंने अंगीकार किए। उस दिन से प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में और परमेश्वर पिता की वो संतान कहलाए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जो आत्मिक बातों में परिपूर्ण होते हैं, शैतान और उनकी ताकतें उन पर वार करती है, आत्मिक लोगों से नफरत करती है कि जिस रीति से हम जिस परमेश्वर की भक्ति और आराधना करते हैं, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारे ऊपर परमेश्वर का एक अभिषेक आता है और बाइबल कहती है यशाया 10:27, अभिषेक जुए को तोड़ता है। जिस जगह होकर हम प्रार्थनाएं करते हैं, वहाँ की सारी अंधकार की ताकतें, बाइबल कहती है इफिसियों की पुस्तक 6:10 से आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बाइबल बताती है वहाँ पे कि तुम्हारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, किसी इंसानों से वो मलयुद्ध नहीं है। बाइबल वहाँ पर कहती है कि हमारा जो मलयुद्ध है प्रधानों से, हाकिमों से, अंधकार की उन ताकतों से जो मध्य आकाश में उड़ती है। जो अंधकार की ताकतें मनुष्यों के अंदर होकर काम करती है और वो ताकतें मनुष्यों के द्वारा आत्मिक मनुष्यों की वो ताकतें जो है वो विरोध करती है। तो मैं सच कहना चाहता हूँ कि ऐसे विरोधियों से आप कुछ ना कहें, ऐसे विरोधियों से कोई बात नहीं करें। उन पर जो ताकतें हावी है, उन पर जो अशुद्ध ताकतें वार कर रही है, उन ताकतों को रोके। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से, हाकिमों से, अंधकार की उन ताकतों से जो मध्य आकाश में उड़ती है। ऐसी ताकतों को, मध्य आकाश में उड़ने वाली ताकतों को हमें कुचल देना है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने स्वर्ग से बिजली के समान शैतान को गिरते हुए देखा है। जो शैतान स्वर्ग से बिजली के समान गिराया गया, वो शैतान आपके जीवन से, आपके विरोधियों के जीवन से इसी रीति से गिराया जाए। क्योंकि जो दुष्ट होता है विरोधियों के द्वारा वो काम करता है, विरोधियों पर हावी होता है और विरोधी जो है हमसे बहुत नफरत करते हैं। लेकिन ऐसे नफरत के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ पवित्र आत्मा कार्य करता है, जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ रिहाई होती है, जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ बंधन खुलते हैं, और जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आती है, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आती है वहाँ बाउंडेज, बंधन टूट जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और लिखा है बाइबल में कि वह शैतान हारा हुआ है, वो गिरा हुआ है, हमारे कदमों के नीचे है। परमेश्वर ने हमें उसको कुचलने का अधिकार दिया है और उसकी शक्तियों पर हमें विजय दिया है। मैं और आप जयवंत लोग हैं, मैं और आप प्रभु में महिमा पाए हुए लोग हैं, मैं और आप प्रभु में आशीषित लोग हैं। इसी कारण दुष्ट आपसे घृणा करता है, क्योंकि आप आत्मिक लोग हो, आप धार्मिक लोग हो, प्रभु के नाम से प्रार्थनाएं करते हो, आत्माओं में बलवंत होते जाते हो, उसकी शक्ति में बलवंत होते जाते हो, और जिसके द्वारा दुष्ट जो है वार करता है। लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ, दुष्ट का कोई भी वार, उसकी कोई भी चाल आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। वो चाहे कुछ भी युक्तियाँ कर ले, लेकिन परमेश्वर हमें जयवंत करता है, परमेश्वर हमें विजयी करता है, बनाता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। तो इसीलिए अपने परमेश्वर को पुकारें। उन विरोधियों के लिए जो हमसे नफरत और घृणा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना बैर भाव मिटाती है
और उनके पीछे जो ताकतें काम करती है, ऐसी ताकतों को हमें प्रार्थना के द्वारा कुचलना है, प्रार्थना के द्वारा ऐसी ताकतों को तोड़ना है, ताकि जो उनकी नफ़रत है वो नफ़रत दूर होती रहे और वो उनके साथ हमारा मेल मिलाप अच्छा हो, और प्रभु उन्हें भी, जो हमारे आत्मिक लोगों से जो नफ़रत करते हैं, प्रभु परमेश्वर उनकी सहायता करे और उन्हें आशीषित करे। आइए दुआ करेंगे। खुदावन, हम आपसे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, कि जो आत्मिक लोगों के विरोधी है प्रभु जी, उन विरोधियों को परमेश्वर आप बदल दीजिए, और विरोधियों के पीछे जो शैतानी ताकतें काम करती है, ऐसी ताकतों को यीशु के नाम से हम कुचलते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप अपने लोगों की सुरक्षा करना, अपने लोगों को आशीषित करना, और अपने महिमा से आप उन्हें मामूर करिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।